Jai Swaminarayan. Today we will continue with unit number 6, application of remote sensing. Okay, lecture number 2, remote sensing application in the environmental engineering. Okay, uh, third, remote sensing application in monitoring the land degradation. Okay, land degradation is the deterioration of the land and soil properties that negatively affect the effective functioning of the land based on ecosystems. From the agriculture, that means what? Okay, land डिग्रेड होता है तो उसकी वजह से जो भी हम फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं तो वो जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उस पे इफेक्ट पड़ता है. ओके, उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है. जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो प्रॉपरली क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपरली हेल्दी नहीं होता है. ओके, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. तो कौन सी लैंड प्रोडक्टिव है देन और उसकी प्रॉपर्टीज ठीक है, और कौन सी लैंड जो भी लैंड है तो उसमें उसका जब जो भी प्रोडक्टिविटी है वो सब जो भी उसका क्राइटेरिया चाहिए और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए वो बरकरार रहे, इसीलिए हम क्या करना पड़ता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो हेल्दी है कि नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन. उसमें फॉर एग्जांपल कोई केमिकल से और कहीं से भी कुछ भी इनप्योर वाटर हम यूज करते हैं. देन फॉर एग्जांपल कोई लैंड है जो सी के नज़दीक में है तो वहाँ पे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा, तो वो सब क्राइटेरिया है. देन वाटर लॉगिंग है, तो ये सब क्राइटेरिया है. उसकी वजह से क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगा. दैट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी. दैट मीन्स जो भी उसकी फर्टिलिटी रेट है, जो भी फर्टाइल लैंड बोलते हैं उसको, तो फर्टिलिटी रेट है वो प्रोडक्टिविटी रेट और फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा. तो वो ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन उसमें यूज कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम द इकोलॉजिकल रिस्पेक्ट, from the agriculture perspective, it may be defined as the reduction in the soil capacity to produce the crops. From the ecological perspective, land degradation causes the damage to the healthy functioning of the land-based ecosystem. Land degradation may be either due to the natural factors such as floods, droughts, then earthquake, or due to the human-induced factors like over-exploitation of the land and water resources, or ओवर एक्सप्लॉइटेशन. दैट मीन्स ज़्यादा हम लैंड और वाटर रिसोर्सेज यूज करते हैं तो भी फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है. और अनसाइंटिफिक लैंड यूज. ओके, unscientific land use, that means साइंटिफिक तरीके से हम लैंड यूज, जिस तरह से लैंड को यूज करना चाहिए फार्मिंग के लिए उस तरह से नहीं करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं तो भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है. द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स यूजिंग द लैंड डिग्रेडेशन. ओके, वाटर इरोजन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल मटेरियल बाय द वाटर. कौन कौन से फैक्टर्स है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है और लैंड जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है. तो वाटर इरोजन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल material by the water. Then wind erosion, displacement of the topsoil by the wind. Then water logging, extensive ponding for a long time, extensive ponding for a long time affecting the productivity of the land. Then salinization, that means chemical imbalance in the soil causing the desiccation of the plants or non-availability of the essential nutrients to the plants. Salinization, that means what, जो भी saline water है, सी वाटर की मैंने बात किया अभी,
कि जो भी सी वाटर है उसकी सी है और तो उसके नज़दीक में जो भी लैंड है वहाँ पे फार्म बहुत ज़्यादा पंपिंग करने से, दैट मीन्स वाटर विड्रॉ करने से वो एरिया में बाय पंपिंग और ज़्यादा यूज़ हम करते हैं वाटर का बाय यूजिंग पंपिंग, तो जो भी वाटर कैसा होता है कि हाई लेवल पे से लो लेवल पे थ्रू ग्रेविटी वो फ्लो करता है। ओके, तो अभी क्या है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल नज़दीक में सी है और उसके बाजू में फार्म लैंड अवेलेबल है जहाँ पे फार्मिंग होता है, तो ज़्यादा हम वहाँ से जो भी वाटर निकालते रहेंगे तो क्या होगा, सी वाटर का लेवल वहाँ पे ज़्यादा होगा और जो भी फार्म लेवल का जो भी वाटर लेवल है ओके, जो भी वेल है उसका लेवल कम है, तो क्या होगा, सी वाटर जो भी है वो कहाँ पे आएगा, जहाँ से हम विड्रॉल ट्यूबवेल में से कर रहे हैं वहाँ पे आएगा। तो उसकी वजह से भी जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए प्लांट्स ग्रो करने के लिए वो नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए वहाँ पे डिग्रेडेशन फैक्टर होगा, दैट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। देन एसिडिफिकेशन, इंक्रीज इन द हाइड्रोजन cations in the soil affecting the plant health. Then anthropogenic, that means mining and industries leading to decreased productivity of the land. माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज और माइनिंग वो सब जो भी इंडस्ट्रीज है वो क्या है, केमिकल वगैरह लैंड पे थ्रो करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो भी प्रोडक्टिविटी है प्लांट की वो कम हो जाती है। देन अदर्स, बैरन लैंड्स, रॉकी वेस्ट एरियाज, रिवर इन सैंड एरियाज एंड सी इग्रेशन एरियाज। ओके, then, vast areas in the world are currently affected by the land degradation. According to the Department of the Land Resources, in 2005, around 55.27 million hectares of the land in India is affected due to some sort of degradation. Scientific information about the degraded land or rate of the land degradation is necessary for the land reclamation and management. जो भी डिग्रेडेशन है उसका रेट कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लैंड रिक्लेमेशन करना पड़ता है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो लैंड रिक्लेमेशन यानी क्या, जो भी सॉइल का अपर लेयर है उसकी वजह से प्रोडक्ट बार बार यूज करने से या केमिकल उस पर जो भी इंडस्ट्रीज द्वारा फेंकने से क्या होता है, उसका प्रोडक्ट बहुत सारे रीजन है। तो वो फॉर एग्जांपल लैंड है वो प्रोडक्टिव नहीं रही है तो ऊपर का जो भी लेयर है लैंड का वो निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिक्लेमेशन। ओके, then remote sensing applications. Scientific remote sensing when combined with the ground validation makes a potential means for land degradation monitoring. Satellite remote sensing when combined with the ground validation, that means ground validation है, makes a potential means combined with ground validation, that means remote sensing जो भी है satellite remote sensing वो ground validation के साथ हम combine करते हैं, makes a potential means for land degradation monitoring. Capability of the remote sensing system to survey the land areas and go spatial and temporal resolution are the major advantage of the remote sensing technique compared to the land-based surveying. Table below summarize the role of remote sensing and GIS in the land degradation mapping. The land degradation, the geographical representation, so to show the major types of land degradation operating, then attributes required type of the land degradation, then severity, land cause description, then topography, land use type, notes on solution to tackle the problem, visual interpretation of the satellite imaginary with the adequate field verification check, etc.
तो यहाँ पे हमें डीप में नहीं जाना है, सिंपली हमें ये याद रखना है कि लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसमें ये रिमोट सेंसिंग यूज होता है. Using the remote sensing technique, degraded land areas and mapping by detecting the difference in the satellite images taken in the different time periods by using the appropriate change detection method. Image arithmetic, transformation, classification, visual analysis are some of the commonly and change detection methods for identifying the degraded land areas. That means क्या होता है, जो भी हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस है वो हम क्या है थोड़े थोड़े पीरियड के बाद लेते रहते हैं, और जो भी सैटेलाइट इमेजेस सैटेलाइट है वो थोड़े थोड़े समय के बाद वो उसका इमेज लेता रहता है, वो हम कलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितना डिग्रेडेशन हो रहा है. ओके, उसके लिए बहुत सारी मेथड है, उसमें विजुअल आर कॉमन, इमेज arithmetic, transformation, classification, visual analysis are some of the commonly used change detection methods for identifying the degraded land areas. कौन से एरिया डिग्रेड हो रहे हैं वो जानना हो तो ये सारी मेथड्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं. The change detection is done by two approaches. In the first, the satellite images of the multiple time periods are first classified into different land classes, representative of the severity or kind of degradation. हम क्या करते हैं, जो भी लैंड है उसको डिफरेंट क्लासेस में बांटते हैं और क्लासिफाई करते हैं. ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेवियरिटी और काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, जिसमें भी डिग्रेडेशन है, तो फॉर एग्जांपल एक लैंड दिया है तो उसमें डिग्रेडेशन है, इसमें डिग्रेडेशन कम है, इसमें डिग्रेडेशन ज्यादा है, तो वो क्लासिफिकेशन करता है. फर्दर पोस्ट क्लासिफिकेशन द कंपैरिजन इज परफॉर्म्ड. पहले क्या है, क्लासेस लैंड को क्लासिफाई करते हैं कि इसमें डिग्रेडेशन है कि नहीं है. दूसरे में क्या है, पोस्ट क्लासिफिकेशन में तो कंपैरिजन करते हैं कि इसमें जो भी लैंड है वो ज्यादा डिग्रेड है, इसमें कम डिग्रेड है, ऐसा. ओके, द मेथड thus shows the difference between the classified image of the two different time periods. Another approach is the direct use of satellite image to detect the differences between time two time periods. Difference between the satellite image of the multiple time periods are first identified, and these differences are visually interpreted to arrive at the rate of degradation. That means हम अलग अलग टाइम पीरियड पे हम जो भी सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं वो कंपेयर करके कितना परसेंटेज डिग्रेडेशन रेट कितना कम हुआ बढ़ा वो सब हम कर सकते हैं. Okay, then land degradation mapping by SULSI, SLUSI, Soil and Land Use Survey of India. Under the Ministry of Agriculture, Government India has been the remote sensing data to generate the scientific information on the degraded lands at district level at a 1 gem 50,000 scale. A 4-tier approach including the kind of degradation, severity of the degradation, degradation under the major land use, major land forms has been adopted by the Soil and Land Use Survey of India. Table 3.5 show the details of land degradation classes. Land use types, land form types defined by land degradation analysis. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड यूज क्लासेस है. तो एग्रीकल्चर, ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेप्टिंग द ऑर्चार्ड्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, प्लांटेशन एक्सेट्रा. फॉरेस्ट क्लास में पहले तो डिवाइड करते हैं, तो फॉरेस्ट में ऑल टाइप्स एंड फॉरेस्ट शोन टू टॉपो शीट्स. प्लांटेशन, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांटेशन, क्रॉप्स, fruit crops, tea, coffee, rubber, orchards, etc. and other including open scrub, pasture lands, etc. Then kind, degradation, severity. Okay, so water erosion.
तो वाटर इरोजन में क्या आएगा, सीवियर शीट ड्रिल, फ्यू गलीज एक्सेट्रा, various severe gullied land, open scrub, thin vegetation, etc. Shallow ravine depth is this, that means कितना degradation water erosion से होता है उसके रिलेटेड, kind of degradation and degree of severity. Then seasonal affecting one crop 4 to 6 months submergence, ये सब डेटा आपको दिया है कि इसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है. Leaf wearing, open scrub and thin vegetation, deep varying thin to medium vegetation. Okay, shallow ravines, open scrub and thin vegetation, very severe. Severe that means sheet, reels, fugals, etc. Wind activity. Then seasonal, then salt affluent, moderately saline, strongly saline. Okay, severity, that means what? Then mine forms, rock quarry, area affected by the industrial influence, etc. ये सब आपको सिर्फ जानना है, आपको सिर्फ जो भी मेन टॉपिक है, ये तो मैं थोड़ा डीप में जा रही हूँ. ओके, बाकी आपको एप्लीकेशन में इतना ही याद रखना है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन से है, बस. ओके, then major landscape classes and percent slope range. तो plain land है, level to gently slope. तो slope कितना है, 0 to undulating lands है, तो इसके लिए slope 3 to 10, rolling land and hilly. Multi-date image from IRS, LISS2 sensor have been used for the analysis. Classification of the satellite images has been attained using the standard procedures, that is recognition, identification, analysis. Then inferences have been followed for mapping purposes. Further, a post-classification approach of the change detection has been adopted to identify the difference in land characteristics over a time period and hence to identify the degraded land areas. तो क्या करते हैं हम, तो जो भी है क्लासिफिकेशन, तो क्लासेस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, फिर पोस्ट क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, तो चेंज डिटेक्शन, दैट मीन्स अलग अलग टाइम पे हम उसका फोटोग्राफ लेते रहते हैं और सैटेलाइट के द्वारा जो भी फोटोज खींचते हैं तो उसके हिसाब से हम कितना कंपैरिजन कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये इसमें इतना एरिया डिग्रेड है और इसमें इतना एरिया डिग्रेड कम है. ओके, लैंड डिग्रेड कम है. मैपिंग ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन महाराष्ट्र बाय MRSAC with the objective to generate the reliable information on the degraded land areas and to generate a digital database of the same. MRSAC had taken up a project to map the degraded land areas in the state, one in 50,000 scale, using the satellite remote sensing data for the base year 2005 to 2006. Satellite images from satellite images from IRS LISS3 sensor were used for the analysis. A deductive logic approach was used for declinating the degraded land areas with different degree of severity. In this approach, the areas having no scope for the land degradation were initially masked out. The other areas were marked in step-by-step approach depending upon the severity of the land degradation. That means ज़्यादा या कम जो भी होता है land degrade, तो पहले तो एक एरिया ऐसा है कि जिसमें लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, दूसरा एरिया है कि जिसमें थोड़ा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो सब हम जो भी अप्रोच है उससे डिफाइन कर सकते हैं. लैंड एरियाज विद सेवियर डिग्रेडेशन which are quite evident in the image through visual interpretation were
delineated first, followed by the evident areas and the areas requiring the detailed logical analysis. Standard image interpretation keys like tone, texture, size, pattern and association were used for on-screen identification of the degraded land areas. Okay? तो यहाँ पे दिया आप देख सकते हो ये इतने एरिया में शीट इरोजन हो रहा है, देन WGU3 दैट मीन्स यहाँ पे गली इरोजन हो रहा है, ये जो भी लाइन ये स्पॉट दिखाई दे रहा है वो, देन सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज तो कौन सा है, पिंक वाला है, तो इसमें कई पिंक एरिया भी दिखाया गया है। देन इसमें से आप पता लगा सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्ट लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो उसका बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओके, तो सॉल्ट की वजह से भी होता है, वो सब हमने आगे पढ़ा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, मार्किंग दिया है कि इतने एरिया में इसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, satellite remote sensing images with their good spectral resolution, capability to cover the large areas, and the ability to provide frequent sampling find extensive application in environmental monitoring. Okay, thank you.